गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट एंड प्रोजेक्ट एनेबल टीम के द्वारा आज सुपर 60 प्लस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऋषिकेश उपाध्याय महापौर अयोध्या थे। बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों के होनहार बच्चों को टेस्ट लेकर के उन्हें नवोदय की तैयारी कराने वाली ये संस्था है, जिसके साथ स्थानीय टीचर्स जुड़ते हैं और बच्चों को दी जाते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन उन्हें पढ़ाई कराई जाती है और उसके लिए उन्हें हर तरह से सुविधा दी जाती है। गरीब बच्चों के लिए गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट एंड प्रोजेक्ट एनेबल रामबाण साबित हो रहा है। आज फाउंडर किरणदीप संधू के नेतृत्व में प्रोजेक्ट एनेबल सुपर 60 प्लस की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर देवेश मोहन को फाउंडर के अलावा सौमित्र दुबे प्रोजेक्ट मैनेजर और रमेश आर फाइनेंस कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, जबकि जिले स्तर पर तमाम शिक्षिकाएं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं वह भी मौजूद थीं। विशेष अतिथि के रूप में वीरेंद्र त्रिपाठी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य भी यहां मौजूद थे। बता दें कि मलेशिया की रहने वाली किरणदीप संधू कल अयोध्या पहुंची थीं और गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट एंड प्रोजेक्ट एनेबल की फाउंडर भी वही हैं। उन्हीं की अगुवाई में इस प्रोजेक्ट की आज लॉन्चिंग की गई, जिसे सुपर 60 प्लस दिया गया। यह भी बता दें कि यह प्रोजेक्ट पिछले साल से ही चल रहा है, जब उसे सुपर 60 नाम दिया गया था। प्राथमिक विद्यालयों के होनहार बच्चे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कार्यक्रम के दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां कर रहे थे। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी हमें दी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट मैनेजर सौमित्र दुबे ने। आने से पहले मैं स्पेशल गेस्ट फाउंडर और जिनकी वजह से पिछले 1 साल से हम लोग ये चला पा रहे हैं, उनसे आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। गिव बैक टू कम्युनिटी ट्रस्ट GBTC की फाउंडर किरण मैम, शी इज़ फ्रॉम मलेशिया शी इज़ ज्वाइनिंग अस फॉर द लॉन्च ऑफ दिस, एंड हियर इज co-founder देवेश मोहन सर फ्रॉम नोएडा। सो फर्स्ट, और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे 102 बच्चों के लिए हमने ये प्रोजेक्ट सुपर 60 प्लस का लॉन्च है, जिसमें सारे बच्चे और टीचर्स, पेरेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और हम लोगों ने पिछले 1 साल से जो ये प्रोजेक्ट एनेबल अंडर द गिव बैक टू द कम्युनिटी फाउंडेशन शुरू किया था, उसने बहुत सारी माइलस्टोन्स अकम्प्लिश करी है। हमने शुरुआत करी थी प्रोजेक्ट इनलाइटन से, उसके बाद हम प्रोजेक्ट इनेबल सुपर 60 पे पहुँचे, जहाँ पर हमने 62 बच्चों को सपोर्ट किया, और आज उससे भी बड़ी उड़ान हमने ली है, जिसमें आज हम 102 बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ अयोध्या में नहीं और आगे के डिस्ट्रिक्ट्स के भी बच्चों को हमने ले लिया है। फाउंडर अब मेरे साथ हैं, तो उनसे कुछ बात करें। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य यही है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हम अगर दूर दूर से जुड़े हुए हैं अयोध्या के साथ, हमारे रूरल के बच्चों के साथ, तो आप सब भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि छोटी सी एक हर इंसान के पास एक कुछ करने की क्षमता होती है, पर वो अकेले नहीं कर पाते। अगर हम साथ जुड़ेंगे तो हम एक नहीं लाखों बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे, लाखों बच्चों को एक बेटर भविष्य दे पाएंगे, और यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये ऑब्जेक्टिव है कि हम एक टेक्नोलॉजिकल गैप को ब्रिज कर सकें और हमारे रूरल और अर्बन बच्चों में कोई डिफरेंस ना रहे, और सबको हम एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। और हमारे बच्चे जो अब नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद विद्या ज्ञान के लिए भी हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे, उसके लिए हम सारे बच्चों का, हमारे मेंटर्स और टीचर्स जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, उनके सहयोग से हम बहुत आगे जाएंगे। मेरा नाम किरणदीप संधू है, मैं मलेशिया से हूँ, और मैं
प्रोजेक्ट इनेबल और गिव बैक टू कम्युनिटी फाउंडेशन की ट्रस्ट फाउंडर हूँ। और मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट लीडर सौमित्र दुबे, जिनके बिना ये प्रोजेक्ट होना नहीं था, इन्होंने ही मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अवेयरनेस क्रिएट करी कि हम कैसे छोटे से शहर में अपनी कितनी पहचान बना सकते हैं और कितने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। मेरे जो को फाउंडर है दिवेश मोहन, ये नोएडा से हैं। इन्होंने पहले दिन से एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट मेरे साथ चले हैं और इन्होंने मुझे वहाँ सपोर्ट करा है जहाँ पर मैं नहीं खुद पहुँच सकती थी। तो इनके बिना और मेरी लोकल मेंटर्स जो हैं डॉक्टर सतेंद्र, डॉक्टर अनामिका और जितने भी हमारे मेंटर्स हैं और लोकल टीचर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेसिक के टीचर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना ये सहयोग पॉसिबल नहीं था। सुपर 60 प्लस में आज 102 बच्चों को यहां पर स्मार्टफोन का वितरण किया गया और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करने की नसीहत दी गई। गिव बैक टू द कम्युनिटी ट्रस्ट के द्वारा यह आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट इनेबल की मीडिया प्रभारी अपर्णा द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में सहयोग करने में अनामिका मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अलावा सतेंद्र गुप्ता और अन्य सहयोगी मौजूद रहे। संस्था है जिसमें हमारे यहाँ पे फैजाबाद मंडल से बच्चों का चयन किया गया है, सुपर 60 बच्चों का। ये वो बच्चे होंगे जो कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं और जो तेज हैं लेकिन उनको संसाधनों का अभाव है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने मोबाइल प्रोवाइड कराया है हमारी संस्था ने, और उसके साथ ही उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। पूरे साल भर क्लास देने के बाद तब उनको नवोदय विद्यालय के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे ये बच्चे अगर नवोदय में चयनित हो जाते हैं तो इनका भविष्य संवर जाएगा। टोटल में इन्हीं बच्चों को जो ये आए हैं, हमारा जो पिछला प्रोग्राम था जो 1 साल पहले हुआ था, उसमें जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इन बच्चों को नया मोबाइल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे इनको फिर बाद में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। अपना नाम सत्येंद्र गुप्ता। मैं को फाउंडर गिव बैक टू द कम्युनिटी ट्रस्ट का हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ और एक ये छोटी सी कोशिश शुरुआत हुई थी 2020 में। एक नेक दिल कोशिश थी जिसमें हम सब ने मिल के एक करके जुड़ते गए और ये काफ़ी बड़ा एक संगठन हो गया है जहाँ पे हम लोग आज 102 बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही हम आगे और बढ़ते रहें इसमें। और अभी 100 से ऊपर बच्चे हुए हैं, कुछ दिनों में हज़ारों में आ जाएं। और जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिला है, सौमित्रा जी जो है ये बिल्कुल पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं। किरण दीप संधू जी ने जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते थे मलेशिया से हर तरीके से इसमें किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे वॉलंटियर टीचर्स हैं और मेंटर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके की एनर्जी दिखाई है इन बच्चों को पढ़ाने में, वो काबिल तारीफ़ है। आपके पास बस एक यही मोटिवेशन है कि आप कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं जो कि एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, और आपके पास और इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं है। लेकिन उस मोटिवेशन को लेके जिस तरीके से हमारे टीचर्स लगातार रोज़ पिछले साल 300 क्लासेस लिए और अनगिनत असाइनमेंट्स दिए, जिसकी वजह से बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जो कि अभी लास्ट अप्रैल में हुआ था। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें हमारे काफ़ी बच्चे नवोदय विद्यालय में क्वालिफाई करेंगे। और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए हमने 102 बच्चों को और लिया है।